तो दोस्तों, पिछले एपिसोड के आखिर में साक्यो की तरफ से उरामेशी और बाकी सभी को उसके आइलैंड पर आने का न्योता आता है। ये सभी साक्यो की बोट में उसके आइलैंड की तरफ निकल पड़ते हैं। बोट में इन सभी को साक्यो के आदमी से पता चलता है कि कीको और युकिना उन्हें तभी मिल सकती हैं जब ये सभी साक्यो के टूर्नामेंट में उसके योकाई से लड़ेंगे। उधर साक्यो के आइलैंड पर उसके बहुत सारे कस्टमर्स इस टूर्नामेंट पर बेट लगाने आ चुके थे। कुछ समय बाद उरामेशी और बाकी सभी लोग साक्यो के आइलैंड पहुंच जाते हैं। आगे बढ़ने पर हाई अकेले ही अलग जाने का फैसला करता है। बाकी तीनों आगे बढ़ते हैं और एक गैराज में पहुंच जाते हैं जहां इन्हें पहला योकाई कराशु मिलता है। कुरामा इससे अकेले लड़ने का फैसला करता है और उरामेशी और कुवाबारा को आगे भेज देता है। हाई भी आगे बढ़ते हुए एक पुरानी फैक्ट्री में पहुंचता है जहां उसके सामने बुई नाम का योकाई आता है। बुई अपनी बड़ी कुल्हाड़ी से हाई पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर देता है। उधर इस टूर्नामेंट में आए हुए सारे लोग धड़ाधड़ कराशु और बुई पर ढेर सारे पैसे लगाने लगते हैं और साक्यो यही चाहता था। उधर कुरामा कराशु पर अपनी बेलों से खूब हमले कर रहा था जिससे बच पाना कराशु के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन तभी खेल पलट जाता है जब कराशु अपने हाथों से बम के जैसे फटने वाले गोले कुरामा पर छोड़ने लगता है जिससे अब कुरामा का बचना मुश्किल होने लगा था। उधर यही हाल हाई का भी था। वो बुई के शक्तिशाली प्रहारों से जैसे तैसे खुद को बचा रहा था। उरामेशी और कुवाबारा भी कीको और युकिना को ढूंढने के लिए अलग अलग रास्तों पर बढ़ जाते हैं। उधर कीको जेल में युकिना से मिलती है जो उसे युकाई के बारे में बताती है। पहले तो कीको को यकीन नहीं होता, लेकिन जब युकिना अपनी शक्ति से उसकी चोट को ठीक कर देती है उसे विश्वास हो जाता है। उधर कराशु ने अपने उन विस्फोटक गोलों से कुरामा को पूरी तरह घेर लिया होता है। कुरामा तुरंत एक गुलाब से इन सारे गोलों को फोड़ देता है और फिर दूसरे गुलाब को फेंक कराशु के हाथ के आर पार कर देता है। कराशु गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, तुम कभी मुझे अपनी इंसानी रूप में नहीं हरा सकते हो कुरामा। जिसके बाद वो कुरामा को अपने बम के धमाकों से मार कर जला देता है। कराशु सोचता है कि उसने कुरामा को खत्म कर दिया, लेकिन तभी वो कुरामा को अपने पीछे खड़ा पाता है। वो अपने इंसानी रूप से युकाई रूप में आ चुका था। अचानक कुरामा अपने चारों तरफ ओजिकी नाम के पौधे निकाल लेता है जो कराशु के गोलों को बड़े आराम से रोक रहे थे। कुरामा कहता है, ध्यान से कराशु, ये पौधे गुस्से को भांप लेते हैं, गलती से हिलने की भी जरूरत मत करना। उधर हाई और बुई की भयंकर लड़ाई चल रही होती है जिसमें हाई घायल हुआ होता है, लेकिन उसने बुई के कवच को अपनी तलवार से भेदना शुरू कर दिया था और धीरे धीरे अपने हमलों से वो बुई के ताज को भी निकाल फेंकता है। तभी बुई कहता है, तुम्हें हराने के लिए मुझे अपने कवच को खोलना ही होगा, और वो फिर धीरे धीरे अपने भारी भरकम कवच को खोलने लगता है। उधर कीको भी जेल की गार्ड को बेहोश करके बाहर आ जाती है और युकिना को लेकर भाग निकलती है। उधर कुरामा के पौधे कराशु पर बुरी तरह से हमला करने लगते हैं और एक पौधा उसे अंत में अपने शिकंजे में बुरी तरह से जकड़ने लगता है। लेकिन तभी अचानक कुरामा के ये पौधे मरने लगते हैं। ये कराशु कर रहा था। अगले ही पल पौधे के पकड़ से बाहर निकलकर वो कुरामा को अपने गोले के धमाके से उड़ा देता है। कुरामा वापस अपने इंसानी रूप में आ जाता है। उसकी हालत बहुत खराब थी। उधर बुई अब पहले के मुकाबले बहुत तेज हो गया था और अपनी शैतानी शक्तियों से हाई को बुरी तरह से मारकर एक दीवार पर दे मारता है। उधर कीको और युकिना गार्ड से बचते बचाते आगे बढ़ रही होती हैं जब उन्हें कुवाबारा भी मिल जाता है जो युकिना को देख बुरी तरह से लट्टू हो जाता है। उधर बुई हाई को मार मार कर उसकी हालत खराब कर चुका होता है जब अचानक हाई अपने हाथों की पट्टी खोलता है और एक भयानक ड्रैगन रूपी लपट पैदा करके उसे बुई पर छोड़ देता है। ये ड्रैगन रूपी लपट बुई को बुरी तरह से जमीन पर पटक देती है। धुआं छटता है। बुई इस हमले से बुरी तरह जल चुका था। हाई का भी हाथ इस हमले से बुरी तरह से जल चुका था, लेकिन उसने बुई को हरा दिया था। बुई हाई को उसे मारने के लिए कहता है, लेकिन वो तुरंत आगे बढ़ जाता है। उधर कुरामा कराशु के धमाकों से बचता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगता है और फिर उसके उल्टे हाथ को पकड़ लेता है। कराशु उसे फिर से अपने धमाकों से दूर पटक देता है। कराशु उसे मारने ही वाला होता है कि तभी कुरामा हंसने लगता है। कराशु कहता है, तू पागल तो नहीं हो गया? कुरामा कहता है, क्या तुमने सीड ऑफ डेथ प्लांट के बारे में सुना है? मैंने उसे तुम्हारे हाथ के जरिए अंदर डाल दिया है। इस पौधे की जड़ें तुम्हारे पूरे शरीर में अब तक फैल चुकी होंगी और जैसे ही मैं कहूंगा ये तुम्हारे शरीर को छन्नी छन्नी कर देंगी। और तभी कराशु को दिल में बेहद दर्द होने लगता है। अगले ही पल ये जड़ें उसके दिल को कुचल डालती हैं और बहुत सारी बेलें उसके शरीर को फाड़ कर बाहर निकल आती हैं। वो मर चुका था। दर्शकों को यकीन ही नहीं होता कि हाई और कुरामा जीत गए। ये सभी बहुत पैसे हार चुके थे। साक्यो सभी को कहता है, चिंता मत कीजिए, अभी आखिरी मुकाबला बाकी है। उधर कुवाबारा, कीको और युकिना आगे बढ़ रहे होते हैं जब इनके सामने एक गेट आ जाता है।
कीको इसे जैसे ही खोलती है, इनके पीछे वो डायनासोर जैसा योकाई पड़ जाता है। ये तीनों जान बचाने के लिए भागने लगते हैं और बड़ी मुश्किल से खुद को इससे बचाते हैं। डायनासोर से तो ये तीनों बच जाते हैं, लेकिन तभी इन्हें बड़ा टोगुरो इनके रास्ते को रोके खड़ा मिलता है। कोवारा एक लोहे की रॉड से उस पर हमला कर देता है और उसके कांधे को काट डालता है, लेकिन टोगुरो पर इसका कोई असर नहीं होता। उल्टा वो इस रॉड को पकड़ लेता है और अपने शरीर को बदलकर रॉड के अपनी एक तरफ ले आता है। फिर अपने उल्टे हाथ को वो एक तलवार में बदल लेता है, जिसे अब वो कोबारा पर मारने ही वाला था। उधर कुरामा और हाई भी एक दूसरे को मिल जाते हैं और ये फिर इकट्ठे ही आगे बढ़ने लगते हैं। उधर उरामेशी कीको को ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाता है जहां साकियो उसका मुकाबला छोटे टोगुरो से कराने वाला था। उरामेशी के पूछने पर साकियो से कहता है, टोगुरो को हराओ, तुम्हें कीको मिल जाएगी। उसी पर टोगुरो भी वहां आ जाता है और अपने शरीर के मसल्स को बढ़ाकर कहता है, चलो दिखाओ मुझे स्पिरिट ऑफ ऑप की शक्ति। तभी साकियो सभी को कहता है, इस मुकाबले पर जुआ लगाने वाले को जीतने पर 3 गुना मिलेगा। सब दर्शक फटाफट खूब पैसा लगाने लगते हैं। उसी पल साकियो का आदमी उसे बताता है कि मशीन ने ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच की जादुई दीवार को तोड़ना शुरू कर दिया है।